हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। सो गाइस, यहाँ वर्ब का फ्रॉम पैरामाउंट फ्रॉम केडी मैं एक बेसिक लेक्चर फिनिश कर चुका हूँ वर्ब से ही। इसमें इन्होंने वर्ब को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, बेसिक और एडवांस, जिसका बेसिक सेक्शन मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। और मैंने आपसे कहा था कि आप मुझे बता दीजिएगा कि अब इसके बाद में कौन सा सेक्शन शुरू करना है, और आपकी डिमांड आई सर वर्ब एडवांस शुरू कर दीजिएगा। यस गाइस, तो मैं आपके सामने एडवांस वर्ब का सेक्शन लेकर आ चुका हूँ। सो गाइस, यहाँ हम लोग शुरू करने वाले हैं वर्ब का एडवांस सेक्शन पैरामाउंट बुक से ही, आपकी डिमांड पर। एग्ज़ाम जैसे कि आपको पता चला है कि पोस्टपोन हो ही चुका है, तो क्यों ना अपनी तैयारी को और बेहतर किया जाए बच्चों, और बिल्कुल बेसिक से एडवांस की तरफ बढ़ा जाए। मेरा यही फ़र्ज़ था। मैंने इसका पहले बेसिक कराया, अब मैं आपको इसका एडवांस करा रहा हूँ पैरामाउंट बुक से, आपकी पसंदीदा बुक। ओके गाइस, फुल बुक हम लोग सोल्व रखेंगे अपनी यहाँ पे, कोशिश यही रहेगी। बाकी देखते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पे सबसे पहले उसने बताया अब वर्ब को डिवाइड कर रहा है वो। पहले हमने जब वर्ब को डिवाइड किया था तो हमने डिवाइड किया था हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में, अपना एक पूरा सेक्शन अलग से पढ़ाया। यहाँ पे वर्ब को डिवाइड कर रहा है वो फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। ये चार पार्ट्स में उसने इसको डिवाइड किया। जैसे बच्चों फाइनाइट, इनफाइनाइट, नॉन फाइनाइट, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। देखिए यहाँ पे ध्यान से, फाइनाइट वर्ब्स का एक सब्जेक्ट होता है और इस सब्जेक्ट की संख्या एवं पर्सन के अनुसार प्रयुक्त होते हैं। इस गैस यानी कि इनका सब्जेक्ट रहता है एक, और ये उसी की संख्या और उसी के प्रयोग पर ये आधारित रहते हैं। जरा देखते हैं कैसे कैसे कहना चाह रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। उसने कहा ही इज़ प्लेइंग और दे आर प्लेइंग। तो गैस यहाँ पे ये आपका एक फाइनाइट वर्ब की तरह इस्तेमाल हो रही है, जो कि इज एम आर की वजह से एनजी फॉर्म में आई। अगर यहाँ पे हैज़ हैव होता तो ये थर्ड फॉर्म में आती। किसमें आती बच्चों? ये थर्ड फॉर्म के फॉर्म में आती। तो गैस यहाँ पे जैसी रहेगी हेल्पिंग वर्ब, उसी फॉर्म में रहेगा इनका रूप भी। तो गैस ये है इसका प्रोसीजर। अगर मैं नॉन फाइनाइट की बात करूँ तो कह रहा है कि नॉन फाइनाइट वर्ब किसी पर्सन या संख्या के लिमिटेड नहीं होती हैं, यानी कि इन पर किसी भी पर्सन या फिर संख्या से इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये अपना जैसे फॉर्मेशन में है उसी फॉर्मेशन में चलती रहती हैं। यानी कि देखिए यहाँ पे ध्यान से, उसने कहा आई लाइक वॉचिंग टेलीविज़न। यहाँ पर जो वॉचिंग है, इस वॉचिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला था, ये सिर्फ आईएनजी फॉर्म में ही चलेगी, क्योंकि ये आपका एज ए जिरंड इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर। इस गैस ज़रा देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे पूरी बात को फिर से एक बार देखिएगा। यानी कि कुल मिला के कह सकता हूँ मैं कि नॉन फाइनाइट वर्ब में इसने दो चीज़ों को रखा है। एक तो है आपका जिरंड, दूसरा है आपका इन्फिनेटिव, और तीसरा रख रहा है वो पार्टिसिपल। तीसरी चीज़ भी है यहाँ पे, वह आपका पार्टिसिपल। जिस गाइस अब पार्टिसिपल होते हैं दो तरह के, वो तो बताऊंगा मैं भी आपको वीडियो में, लेकिन फिलहाल यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं आगे जा रहे हैं कि। सो गाइस यहाँ एक जो पोर्शन है सबसे पहले, वो यहाँ पे सेक्शन है आपका इन्फिनेटिव का। अब गाइस इन्फिनेटिव मतलब क्या होता है? इसको ये बोलता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हम लोग इसको कंपल्सन रूल के अंदर भी रखते हैं। इस गाइस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का आना सेंटेंस में, यह आपका बोलता है साफ साफ इन्फिनेटिव। जिस गाइस यहाँ पर क्या सेक्शन रहेगा आपका, कई बार तो ये एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल होता है आपका। अभी रात ही मैंने एक वीडियो अपलोड किया क्लोट टेस्ट को लेकर के, कि क्लोट टेस्ट को सोल्व कैसे करें, उसके ट्रिक्स क्या रहेगी, उसके रूल्स क्या रहेंगे, उसको लेकर के मैंने एक वीडियो अपलोड किया, जिसमें मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट की पोजीशन पर केवल चार चीज़ें आ सकती हैं। सब्जेक्ट की पोजीशन पर केवल चार चीज़ें आ सकती हैं, और वो चार चीज़ें आपकी पहले नंबर पर नाउन, पहले नंबर पर आपका नाउन, दूसरे नंबर पर आपका प्रोनाउन, तीसरे नंबर पर आपका जिरंड, और फोर्थ नंबर पर आपका इन्फिनेटिव। वीडियो देखिएगा जाकर के, वो रात वाली क्या बल्कि क्लोट टेस्ट की आप तीनों वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि अब हम उसके अंदर 100 क्लोट टेस्ट की सीरीज शुरू करने वाले हैं, जहां हम लोग क्लोट टेस्ट शुरू कराएंगे बच्चों को। ओके गैस, सो देख लीजिएगा जरूर, आपके काम आने वाली डेफिनेटली वो बड़े अच्छे वाली। तो गैस यहाँ पर हम लोग यहाँ पे बता रहे थे आपको कि इन्फिनेटिव एक प्रकार का नाउन है जिसमें वर्ब के भी गुण होते हैं, आते हैं। हम इन्फिनेटिव को वर्ब नाउन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? वर्ब नाउन भी कह सकते हैं, और ये अपनी सब्जेक्ट की पोजीशन पर आ सकता है।
सब्जेक्ट की पोजीशन पर आप इन्फिनेटिव का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपने कहा टू एयर इज ह्यूमन, इंसान गलतियों का पुतला है, यानी कि गलती इंसान से ही होती है, गलती इंसान से ही होती है। बिल्कुल ठीक है। आई वॉन्ट टू स्टडी, मैं पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ पर ये जो टू स्टडी है ये आपका वर्ब नहीं है, ये आपका इन्फिनेटिव है, इसका वर्ब से कोई लेना देना नहीं है। अगला कह रहा है कि आई वॉन्ट टू स्टडी इंग्लिश, ये तो वही सेंटेंस का एक प्रारूप उसने बताया आपको यहाँ पे। यस गैस, तो यहाँ सेंटेंस में ये आपका इन्फिनेटिव के तौर पर आता है, इसको हम लोग मेन वर्ब की श्रेणी में काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि वैसे भी मैंने आपको बताया हुआ है कि प्रपोजिशन के बाद वाले पोर्शन को हम लोग सेंटेंस में कुछ भी नहीं मानते हैं, ये चीज़ भी ध्यान रखें आप लोग। ओके गाइस, तो यहाँ पर ये इसका फॉर्मेशन था पूरा, उसको देखिएगा ध्यान से यहाँ पे। अब हम बात करें अगर जिरंड की। यस, जैसे कि हमने इसके बारे में कल भी चर्चा किया था अपने लेक्चर में। यहाँ जिरंड का मतलब होता है बच्चों साफ साफ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का लग जाना। जिरंड यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का लगना। अब गाइस, क्या हर बार जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगी क्या वो जिरंड ही कहलाएगा? यस गाइस, जरा देखते हैं एक बार, इस पे भी चर्चा करते हैं। मैंने कहा आई एम ड्राइविंग अ कार, मैं एक कार चला रहा हूं। अब ये यहाँ पे आपका ड्राइविंग आईएनजी फॉर्म है। अब उसने कहा आई लर्नड, जो पर एग्जाम्पल दिख रहा है आपको यहाँ पे, आई लर्नड ड्राइविंग। अब गाइस, यहाँ भी ड्राइविंग है और यहाँ भी ड्राइविंग है, इनमें से एक है वर्ब और आपका एक है जिरंड। बच्चों ध्यान दीजिएगा, यदि आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी से पहले बी की फैमिली आ रखी हो, बी की फैमिली मतलब बच्चों मैंने आपको बी की फैमिली के विषय में बताया था। बी की फैमिली मतलब आप बताइए बच्चों, मैंने आपको बताया बी की फैमिली यानी कि बी अंग्रेजी का है मालिक, इसने काम करने के लिए रखे हुए हैं अपने नौकर, और इसके नौकर हैं 5। इसके नौकर हैं 5। वो कौन कौन है इसके नौकर? 5 इज़ेमार, वोजवर, ये 5 इसके नौकर हैं। और जब इनसे काम ना बने तो फिर खुद बजाता है अपना ये बीन और बीइंग बनकर, बीन और बीइंग बनकर। इस गाइस, अगर आईएनजी फॉर्म से पहले बी का फैमिली हो तब वो वर्ब है, तब वो है वर्ब है। और अगर आईएनजी फॉर्म से पहले आपका बी का फैमिली ना हो तो ऐसे में वो जिरंड है, ऐसे में वह जिरंड है। यस गाइस, इस बात को खूब अच्छे से ध्यान रखें, पूरा कंप्लीटली तरह से ध्यान रखें। यस, आपको जिरंड और वर्ब में अंतर पता होना चाहिए। जरा देखिए कुछ एग्जांपल्स से समझते हैं इस बात को। मैंने कहा शी स्टॉप्ड स्मोकिंग, उसने सिगरेट पीना छोड़ दिया, जिरंड है आपका। इसके पहले कोई बी की फैमिली नहीं आई हुई है, जस्ट पहले ही आपको देखना है, इसके जस्ट पहले बी की फैमिली तो नहीं है। अगर आप कहें शी स्टॉप्ड टू स्मोक, यहाँ पर ये आपका इन्फिनेटिव है। यस गाइस, यहाँ ये इन्फिनेटिव है और मीनिंग भी चेंज हो जाएगा। ऊपर वाले का मतलब है शी स्टॉप्ड स्मोकिंग, उसने सिगरेट पीना छोड़ दिया, और नीचे वाले का मतलब है वह रुकी सिगरेट पीने के लिए। यस गाइस, अभी और देखिएगा ध्यान से। उसने कहा आई लाइक ईटिंग गुटखा पाउच, आई लाइक ईटिंग गुटखा पाउच, मुझे गुटखा पाउच खाना पसंद है, मुझे गुटखा पाउच खाना पसंद है। तो गैस, आपने यहाँ देखा कि लाइक के साथ में उसने आईएनजी फॉर्म लगाई, तो यहाँ पे ये आपका एज ए जिरंड काम कर रहा है, यहाँ पे ये एज ए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी काम नहीं कर रहा है। ओके गाइस, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनके बाद में हम लोग फिक्स यानी कि हमेशा उनके साथ में जिरंड ही आया करता है, उनके साथ में कभी भी आपका वर्ब नहीं आया करता है। उन्हीं में से एक था आपका लाइक। यस, अभी जैसे मैं बात करूं तो यहाँ पे गाइस ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, लव, लाइक, हेट, डिसलाइक, स्टॉप, बिगिन, स्टार्ट, एंड,
और बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनके बाद अगर आप कोशिश करें या ना करें तो हमेशा इनके बाद जिरंड ही आना है। आई लव ईटिंग पिज्ज़ा। पिज़्ज़ा खाना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब पिज़्ज़ा का तो मैं दीवाना हूँ, बिल्कुल ऐसे समझ लीजिएगा। सो गाइज आई लव ईटिंग पिज़्ज़ा। सो यहाँ पर आपने देखा लव, लाइक, हेट, डिसलाइक, स्टार्ट, एंड, बिगिन, स्टॉप, इनके बाद हमेशा आप क्या लगा रहे हैं, जिरंड फॉर्म लगा रहे हैं। जिस गाइज मैं कह रहा हूँ कि शी इज स्मोकिंग सिगरेट, वह सिगरेट पी रही है। आपको पता है कि यहाँ पर ये जो स्मोकिंग है ये आपका एक वर्ब है, लेकिन अगर मैं कहूँ स्मोकिंग इज बैड फॉर आइज, स्मोकिंग इज बैड फॉर, ओह सॉरी, बैड फॉर लंग्स। मैं बच्चों वॉचिंग पे था, वॉचिंग दिमाग में था। स्मोकिंग इज बैड फॉर लंग्स। सो गैस यहाँ आपका जो स्मोकिंग है एज ए जिरंड काम कर रहा है। और एक बात और ध्यान रखिएगा बच्चों, ये जो जिरंड है हमारा, ये सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट की पोजीशन पर भी और एज ए ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर भी आपका आ सकता है। जब ये एज ए सब्जेक्ट की पोजीशन पर होगा तो हमेशा आप इसको सिंगुलर मानते हुए चलेंगे। क्या मानते हुए चलेंगे? सिंगुलर मानते हुए चलेंगे। इसके साथ हमेशा सिंगुलर ही वर्ब आपकी होनी चाहिए, इसके साथ में आप प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यस, जैसे कि आपने कहा कि वॉचिंग टीवी इज नॉट गुड फॉर आइज। सो गाइस यहाँ पर ये जो इज है ये वॉचिंग की वजह से आ रहा है। वॉचिंग यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट काम कर रहा है। अगर कभी दो जिरंड एक साथ आ जाएं, जैसे कि उसने कहा ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग, तब भी आपको सिंगुलर ही वर्ब का इस्तेमाल करना होगा, इज नॉट गुड, इज नॉट गुड। तो गाइस यहाँ पर ध्यान रखें, जब भी सेंटेंस आपका शुरू हो जिरंड से तो आप हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही इस्तेमाल करेंगे। ये बात खूब अच्छे से आप समझ लें और ध्यान रखें। ओके गाइस, तो गाइस समीकरण देखिए पूरा यहाँ पे। मैंने आपसे कहा कि अगर आपका ये लव, लाइक, हेट, डिसलाइक, बिगिन, स्टार्ट वगैरह इस तरह शब्द हों तो इनके बाद हम लोग जिरंड का इस्तेमाल क्या करते हैं। साथ ही साथ कुछ वर्ड ऐसे भी हैं जिनके बाद हमेशा जिरंड ही आया करता है। कस्टम टू, अवर्स टू, विद अ व्यू टू, एडिक्टेड टू, डिवोटेड टू, इन एडिशन टू, लुक फॉरवर्ड टू, ऑब्जेक्ट टू, ओविंग टू, गिवन टू, टेकन टू, प्रोन टू, इनके बाद हमेशा जिरंड का ही इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि उसने कहा ही इज़ एडिक्टेड टू स्मोकिंग, तो यहाँ पर टू के बाद आपका जिरंड आ रहा है। नॉर्मली टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपके आया करती है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं रहा। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, ही वॉज यूज टू ड्राइविंग ऑन द राइड व्हेन ही वॉज इन लंदन। तो गाइस यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि टू होने के बावजूद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ रही है। यहाँ पे ये आपका एज ए आईएनजी फॉर्म नहीं, एज ए जिरंड काम कर रहा है। ये बात ध्यान रखें खूब अच्छे से। ओके गाइज, तो यहाँ पे एज ए जिरंड काम कर रहा है। और यहाँ और भी बहुत सारे एग्जाम्पल दिखाए गए हैं, इन एग्जाम्पल्स को आप लोग देख लीजिएगा। मैं यहाँ आपको एक छोटा सा डिफरेंस बता दूँ, अपना एक बहुत ही प्यारा डिफरेंस, उसको चेक कर लीजिएगा बच्चों। सेंटेंस था आई यूज टू प्ले क्रिकेट, जो भी था पूरा समझ लीजिएगा इसको। अगला कह रहा है कि आई एम यूज टू प्लेइंग क्रिकेट। यहाँ इन दोनों में मुझे बताना था डिफरेंस, मुझे ध्यान दीजिएगा। अगर यूज टू से पहले कोई वर्ब ना हो, सिर्फ सब्जेक्ट हो, क्या हो, सिर्फ सब्जेक्ट हो, यूज टू से पहले कोई वर्ब ना हो, सिर्फ सब्जेक्ट हो, तो आप यहाँ पे लगाने वाले हैं इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और अगर यूज टू से पहले आपको दिख रही हो बी की फैमिली, किसकी फैमिली, बी की फैमिली, तब आप यहाँ पे लगाने वाले हैं आईएनजी फॉर्म यानी कि जिरंड।
क्या लगाने वाले हैं, आईएनजी फॉर्म यानी कि जिरंड। अगर आप कह रहे हैं कि आई एम यूज टू किडिंग, तो गैस यहाँ पर इसका मतलब हो जाएगा पूरा का पूरा मेरी आदत है ये काम करने की। लाइक आई एम यूज टू किडिंग, मेरी आदत है मजाक करने की, मेरी आदत है मजाक करने की। तो गैस यहाँ कुछ इस तरह की प्रक्रिया आपकी पूरी रहेगी। अगर आप कह रहे हैं कि आई यूज टू प्ले क्रिकेट, इसका मतलब हो जाएगा मैं क्रिकेट खेला करता था, यानी कि कोई पास्ट की ऐसी हैबिट जो आप किया करते थे लेकिन अभी नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप यूज टू से पहले इज एम आर बी की फैमिली का इस्तेमाल कर रहे हैं और आप बात कर रहे हैं आईएनजी फॉर्म की, तो आप कहेंगे कि मेरी ये आदत है या फिर मेरी ये आदत थी। आई एम यूज टू प्लेइंग क्रिकेट, मेरी आदत है क्रिकेट खेलने की। आई एम यूज टू फ्लाइंग काइट ऑन संडेज, संडे में मेरी आदत है पतंग उड़ाने की। आई वॉज यूज टू एक्सरसाइजिंग, मेरी आदत थी एक्सरसाइज करने की यानी कि व्यायाम करने की। ऐसी स्थिति में हम लोग आप जिरंड के इस्तेमाल करेंगे यूज टू के बाद। लेकिन अगर यूज टू से पहले कोई हेल्पिंग वर्ब ना हो तो हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। सो गाइज यहाँ अब आपकी बात शुरू होती है अगले पोर्शन से, जो कि है आपका पार्टिसिपल। यस, जो कि एक अच्छा खासा फॉर्मेशन के साथ मैं पढ़ाने वाला हूँ, इतना कम में मेरा काम नहीं चलने वाला बच्चों। तो गाइज यहाँ आज की इस वीडियो को मुझे यही करना होगा स्टॉप। मैं आपसे कल मिलता हूँ इसके नेक्स्ट पार्ट को लेकर के। यस गाइज, फिलहाल थोड़ी है समय की तंगी, तो आज मैं इतना ही रखूँगा। नेक्स्ट पार्ट 2 के लिए आप रहिए रेडी। कल सुबह 8 बजे, डेली 8 बजे आपको ये मिलता रहेगा। फिलहाल गाइज चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।